जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नाम के पहले अक्षर पे। जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं उनके बारे में सोच लीजिए और उसके बाद नाम का पहला अक्षर चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1 नाम का पहला अक्षर आर। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो कार्ड्स निकल कर आए हैं कि ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपने इन्हें चीट किया है, आपने इनका इस्तेमाल किया है। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपको बहुत बुरा भला बोलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत नेगेटिव लोगों को बताना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ एक गेम किया है, इनके साथ सिर्फ आपने गेम खेला है, आपने कभी इनको समझा ही नहीं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बातें ऐसी रहती हों जो आप इनसे शेयर करते हो, तो हो सकता है कि ये उन सब बातों का ना अब आपको ही गलत इल्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको गलत कहना चाहते हैं, या आपसे मतलब बोलना चाहते हैं कि आपने इनके साथ धोखा किया है। यहाँ पे पता है कि ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप दोनों के फिज़िकल रिश्ते हैं तो ये बोलना चाहते हैं कि वो आपने इनके साथ एक गेम की तरह प्लान किए हैं। ये उन सब चीज़ों का इल्ज़ाम ना आपको देना चाहते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत थी, आप इनके बहुत करीब आना चाहते थे, आपने इनका एक इस्तेमाल किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम ये आप पे लगाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया है, आपने इनको मतलब हमेशा समझा है, तो ये वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये आपको बहुत गलत और बहुत गिरा हुआ इंसान बोलना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी करे लेकिन आपको धोखेबाज हमेशा कहते रहेंगे। यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये मतलब बात कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको गलत कहना नहीं छोड़ रहे हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपसे ये प्रेम करते हैं, इसलिए ये आपको भूल नहीं पा रहे, इसलिए ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वरना इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं। वैसे इनकी जो एनर्जी है, ये कभी अपने पास्ट के किसी इंसान को पूरी तरह से छोड़ते ही नहीं है। ये उनसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखते हैं ताकि जब इन्हें ज़रूरत हो, इन्हें मतलब हो, तब ये लौट सके। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते, आपको करना चाहते हैं। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। आपको लगता है कि एक बार मौका दे दे, फिर से माफ़ कर दे, फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, शायद अभी नहीं तो फिर ये मौका भी ना मिले। तो आप मतलब अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। वैसे आप समझ चुके हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि क्या करूँ। वो इंसान ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपको उनके ऊपर फिर से ऐसा लगता है कि एक बार विचार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप इन्हें एक मौके दें चाहे 10 मौके दें, ये सुधर नहीं सकते। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ ये ज़रूर करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं और हम अपने विचारों से आज़ाद हो सकते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं तो आपके लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कि जो आपको नहीं पसंद वो ये ना करें, जो इन्हें पसंद नहीं वो आप ना करें। तो ये ऐसा नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टेबल हैं, ये अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये कोई बात नहीं होती कि किसी से प्यार करने के लिए एक पाबंदी ज़रूरी होती है। जो आप इनसे बोलते हैं ना वो सारी चीज़ें इन्हें एक पाबंदी लगती है, रोक टोक लगती है कि आप इन्हें अपने हिसाब से चला रहे हैं, आप इनके मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन्हें ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बदल नहीं सकते। आज अगर इन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप पे ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी,
किसी और से बात करनी है, किसी और के साथ घूमने फिरने जाना है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा गुस्सा हो जाएं तो ज़्यादा ठीक है। डियर, इन्हें जब किसी और को टाइम देना होता है, किसी और से बात करनी होती है ना, तो ये आपके गुस्से का इंतज़ार करते हैं कि आप इन्हें गुस्से में कॉल मैसेज ना करें, आप इन्हें परेशान ना करें और ये अपनी उस लाइफ को एंजॉय कर सकें और बाद में आपको बता सके कि तुम्हें क्या पता कि मेरे पे क्या बीती है, तुम्हें क्या पता कि मैं कैसे रहा हूँ, मैं कैसे रही हूँ। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपको लगता है कि ये अकेले में बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते होंगे, आपको मिस करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, बस आपको बता देते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में 2 दिन कैसे कटे वो आपको पता भी नहीं है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के हैं, फेक पर्सन है, इनके कई चेहरे हैं, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कई बार आप इनसे धोखे खा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें एक मौका दे ही देते हैं, आप इन्हें एक मौका दे देते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी भी आप इनके बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये सुधर जाए, शायद ये बदल जाए, तो ऐसा भी यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपनी लाइफ पे भी ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल हमेशा रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है, कोई इंसान, कोई रिश्ता नेगेटिव है, फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में देख रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये आपकी गलती है कि आप गलत जगह पे बार बार प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ध्यान हमेशा रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 का ए। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। हो सकता है इनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है, आपकी फैमिली में हो सकता है किसी ने इन्हें बहुत ट्रोल किया हो, या फिर इनकी सही बात को भी घुमा फिरा कर ऐसे बताया हो कि जैसे वो बात वैसी थी ही नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी बातों को सही साबित करूं या फिर छोड़ दूं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको साबित करना पड़ता है। आप मतलब इनका साथ देने की बात तो करते हैं, आप इनके हमेशा साथ रहने की भी बात करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं सही या फिर गलत। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप पहले बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सिर्फ प्यार करना ही ज़िंदगी नहीं होता। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि सिर्फ प्यार करना ही ज़िंदगी नहीं होता, प्यार से ही पूरा फ्यूचर सेट नहीं होता। इन्हें लगता है कि प्यार से भी बड़ा भरोसा, ट्रस्ट होता है। अगर वो आपको इन पे नहीं है तो इस रिश्ते को ये ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि कई बार आपको समझा चुके, कई बार आपको मना चुके, हर बार ये मुझसे भी नहीं होता, हर बार ये मुझसे भी नहीं होता। ये एक रिश्ते में ऐसे मतलब इनके मन में बात आने लग गई है कि करना पड़ेगा, मैं नहीं मनाऊंगा तो कोई नहीं बात करेगा, मैं नहीं सॉरी बोलूँगा तो नहीं होगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में दिन प्रतिदिन जैसे प्यार से ज़्यादा दिखावटें होती जा रही है। मेरी तरफ से भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भी ऐसा है। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि अगर मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं इस रिश्ते को नहीं बचाऊँगा तो ये रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कब तक, एक टाइम पे मेरी भी लिमिट ख़त्म हो जाएगी और मुझे भी ऐसा लगेगा कि ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है अकेले रहना। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, या तो सारी चीज़ों को क्लियर करिए, अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलिए। अगर वक्त के साथ आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप वैसे ही रहेंगे, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे लोगों से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा खुद को बदले, ये ऐसा चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर बात आपके हिसाब से भी सही नहीं होती है। इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा अब दिखावा होने लगा है। मतलब वो इंसान क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये सब बातें क्या होंगी, ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आने लगी।
अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ भी बोलूँगा ना उसका गलत ही मतलब निकलेगा। ये डर से जैसे रहने लगे हैं, हर बात पे सोच विचार करने लगे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम मिले थे और हमारा रिश्ता था, सिर्फ हम दोनों का रिश्ता था, तो बहुत खूबसूरत था। लेकिन जिस तरह से इस रिश्ते के बारे में लोगों को पता हो रहा है ना, उस तरह से ये रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको धोखा देने वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप इनकी बातों को समझेंगे तो रिश्ता बरकरार रहेगा, वरना शायद ये आपको छोड़ने के बारे में कह सकते हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। इन्होंने बहुत बार, हर बार खुद को समझाया है। कभी कहते हैं ना कि एक चुप से 100 बला टलती है, पर उस 100 बला टलाने के चक्कर में इंसान के खुद के अंदर बहुत सारी बलाएं भर जाती हैं। तो डियर, ये हो सकता है कि ये मन ही मन में बहुत घुट रहे हैं, बहुत घुटन का शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, इन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि कभी तो अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, इन्हें ब्लॉक कर दिया या फिर इनसे बात नहीं किया, तो फिर हो सकता है कि ये जब मूव ऑन कर लें तो लौट कर नहीं आएंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है, कोई भी बात ऐसी है जिसके बारे में आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, तो आप क्लियर करें, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। और उतनी ही नाराज़गी रखिए जिससे रिश्ते दोबारा सही हो जाएं। उतनी नाराज़गी मत रखिए कि रिश्तों में इतनी दूरी हो जाए कि ना कभी आप बुला पाएँ और ना वो आ पाए। तो इसलिए इस रिश्ते को संभाल लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक कार्ड और चेक कर लेते हैं। एंजल्स यूनिवर्स पाइल 2 के लिए, नाम के पहले अक्षर ए के लिए क्या एनर्जी है पॉजिटिविटी की, प्लीज़ क्लियर करिए। एंजल्स यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए। अभी इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें इस टाइम पे समझ नहीं रहे जब इनको आपकी ज़रूरत बहुत है। तो ये अभी कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनकी मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी ट्रैवल से जुड़ी हुई है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कहीं चले जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और हो सकता है कि आप इन्हें मौके ना दे रहे हो या फिर आप इनकी बात को ना समझ रहे हो, तो ये कहीं जाना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह कम करें। रिश्ता आपका है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को जज करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल हमेशा रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो गए, या फिर आपको ऐसा लगा या फिर उन्हें ऐसा लगा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अलग होना ही बेहतर है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ठीक हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बिल्कुल भी बात करनी बंद कर दी हो, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हो या फिर आपकी खबर किसी से मिल जाती हो, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपसे दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपसे प्रेम आज भी इन्हें है। कभी कभी होता है ना कि दूरियों के बाद फिर कोई अपडेट ना मिलना, फिर बहुत सारी माइंड में बातें चलना, तो ये अब एहसास कर रहे हैं कि आपको किसी भी तकलीफ़ में देख नहीं सकते। इन्हें मतलब आपकी याद बहुत आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। कहीं से भी आपके कोई अपडेट नहीं मिल रही है तो बहुत बेचैन हो रहे हैं। इनकी एनर्जी अभी इस सॉन्ग से मैच करती है कि तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। अगर इन्होंने ईगो में या फिर किसी भी बात की वजह से आपको छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये आपको हमेशा
देखना चाहते हैं, आपके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें। आपकी लाइफ में मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम कभी नहीं चाहते कि आप किसी के मोहताज हो जाएं। आपको मतलब किसी प्रॉब्लम में ये नहीं देखना चाहते। अब आपने इन्हें छोड़ा है या फिर इन्होंने आपको छोड़ा है वो बात अलग है, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं और आपकी कोई भी अपडेट इन्हें मिल नहीं रही है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकते हैं, फेसबुक पे हो सकते हैं, तो ये आपको हर जगह बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि आपकी कोई तो अपडेट मिल जाए। आपके बारे में जानने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप कैसे भी रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अपना ध्यान हमेशा रखें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स। पाइल 3 के लिए एक कार्ड्स और। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है कि शायद अब तो कुछ आप में बदला होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें एहसास होती हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगता था कि आपके बिना अब ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। अब इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको कभी देखना नहीं चाहते, आपसे कभी मिलना नहीं चाहते, आप इनकी ज़िंदगी में है नहीं। लेकिन जब आपकी कोई अपडेट नहीं मिली, हो सकता है कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें हुई हों आपकी लाइफ में, तो इन्हें एनर्जी मिरर हो रही हो या फिर किसी भी तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एहसास हुआ है कि आप अभी भी इनके जहन में बसे हुए हैं। जैसे होता है ना कि मेरी रूह में कहीं तो तुम बसे हो, तो बस इन्हें इस बात का अब एहसास हुआ है कि आप अभी भी इनके अस्तित्व में हैं। अभी भी इनका दिल आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, अभी भी इनकी आत्मा चाहती है कि आपकी खबर इन्हें मिले, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कभी आपको भी तो ये सारी बातें महसूस होती होंगी। क्या कभी आपको इनकी अच्छाई या फिर इनकी बातें, इनकी यादें सताती नहीं है? ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन क्या आपको कभी इनकी कोई अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें याद आई हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म होने वाला नहीं था? तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके नो कांटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस वाले पार्टनर हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये क्रश के लिए अपने रीडिंग देख रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना हम बहुत तन्हा हैं। अगर आप इनसे बात नहीं करते, आप अपने काम में बहुत बिज़ी हैं, आप मतलब करियर के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी भी तरह से अभी आप बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके साथ ये जीना चाहते हैं हर कदम। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना बिना मन नहीं लगता, आपके बिना एक दिन भी रहा नहीं जाता। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते। अब आपको इनकी आदत हो गई है और इनको आपकी आदत हो गई है। अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं तो फिर तो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं तो कैसे टाइम दें, लेकिन इनका मन नहीं लगता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपसे बोलना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। आप पॉजिटिव रहें और अपना ध्यान हमेशा रखें। अगर डियर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ जो बातें हैं ना वो अभी ने बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के हिसाब से ही एक्शन लेंगे।
इनकी फैमिली इनसे जो कह रही है या फिर जो लोग इनसे कह रहे हैं, ये उनके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए पेनफुल थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब आप इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो भी ये आप पे थोड़ा सा डाउट भी करते हैं कि कहीं अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो ये किससे कहेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और पूरी तरह से अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा पा रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि समाज और लोग अगर सबको छोड़ दिया तो आज इन्होंने मेरा साथ दिया है। तो इस वजह से इनका कुछ पास्ट है जिसकी वजह से इनको अभी लगता है कि फैमिली की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो पाई हैं, फैमिली की वजह से ये ठीक हो पाए हैं, मूव ऑन कर पाए हैं। तो ये अपनी फैमिली के हिसाब से एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप इनसे कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी इनकी फैमिली मान नहीं रही है, तो इस वजह से ये आपका अभी साथ नहीं देना चाहते। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर फैमिली के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं और इन्हें स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आप पे नहीं होता है, तो ये अभी आपके साथ फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप इनसे बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए तो अभी ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। अभी आप इनसे उम्मीद ना करें कि आपके लिए एक्शन लेंगे या फिर आपके लिए कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। आप इनका इंतज़ार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो अपने भरोसे पे करिए कि अगर आपको उधर से ना भी सुनने को मिले तो आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को पहले संभाल कर रखें कि आपने सोचा कि आप इनके लिए बेहतर हैं या आपके लिए बेहतर है, आप खुद को और ज़्यादा इनके लिए बदलने की कोशिश करने लगे और बाद में ये आपको ही ना समझें, आप कोई छोड़ कर चले जाएं समाज के लिए, परिवार के लिए, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग उम्मीद अभी बिल्कुल मत करिए। अगर आप इनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब होगी। लेकिन अगर 1% इनकी फैमिली ने इनका साथ नहीं दिया तो ये थोड़ा सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे, तो जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, लेकिन उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए, कुछ भी हो सकता है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं और उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। तो इसलिए उम्मीद बिल्कुल मत करिए। आप ऐसे इनके साथ रिश्ते में रह सकते कि ये कुछ भी करें आपको तकलीफ़ ना हो, या तो आप मूव ऑन कर लीजिए या तो फिर पेशेंस के साथ इंतज़ार करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।